नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जूलियन असांजे रिहा हुए हैं इंग्लैंड की जेल से। 901 दिन जेल में रहने के बाद जूलियन असांजे फाइनली रिहा हुए हैं। नए लोगों को शायद जूलियन असांजे के बारे में उतना पता नहीं होगा, लेकिन जो लोग पहले से, आज के 10 साल पहले से अखबार वगैरह पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे कि जूलियन असांजे वो शख्स हैं जिन्होंने विकीलीक्स बनाकर इराक में कम से कम अमेरिका ने जो कुछ किया था उसका ऐसा खुलासा किया था कि पूरे अमेरिका में तहलका मच गया था। इसके अलावा भी बहुत सारी सरकारों की गोपनीय चीजें उन्होंने पब्लिक में ला के रख दी। एक मजेदार किस्सा है उस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और प्रवक्ता अरुण जेटली का, जिसमें उन्होंने अमेरिकी दूतावास के किसी व्यक्ति से कहा था कि हिंदुत्व को लेकर आप परेशान मत होइए, हिंदुत्व सिर्फ वोट पाने के लिए हम यूज करते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक है, अवसरवादी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसको लेकर आप परेशान ना होइए। उसके बाद भारत में भी बहुत तमाशा हुआ था। जूलियन असांजे कौन थे, क्या किया उन्होंने ऐसा कि अमेरिका उनका इतना बड़ा दुश्मन बन गया, क्यों उनको इतना लंबा समय इंग्लैंड की जेल में गुजारना पड़ा जहां पर उनको अकेले रखा जाता था। 23 घंटे उनको अकेले होना होता था। केवल 1 घंटे के लिए जो बहुत छोटी सी 4x3 की कोठरी थी उससे उनको बाहर निकलने दिया जाता था। और विकीलीक्स ने किस तरह से दुनिया में तहलका मचाया था, आगे क्या क्या हो सकता है, ये सब जानने समझने के लिए हमने बुलाया है आज डॉक्टर प्रकाश के रे को। आज उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि जूलियन असांजे का होना, रिहा होना कितना इंपॉर्टेंट है। 1975 में आज के दिन इमरजेंसी लगी थी और आज के दिन एक खबर आई है, इंग्लैंड से यह खबर आई है कि जूलियन असांजे उनको रिहा कर दिया गया है। वो इस समय ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं, अपने घर लौट रहे हैं। जूलियन असांजे को शायद नए लोग जो इधर समाचार देखना और ये सारा कुछ शुरू किया है, जिन लोगों ने, वो शायद नहीं जानते हों। उन लोगों को गूगल पे जाकर विकीलीक्स के बारे में पढ़ना चाहिए, ढूंढना चाहिए। विकिपीडिया के बारे में आप जानते हैं, वैसे ही विकीलीक्स बनाई गई थी। जूलियन असांजे उसके कर्ता धर्ता थे और उसने दुनिया भर के जो गोपनीय पत्र होते हैं उनको ओपन कर दिया था, सीआईए के पेपर्स और सारे गोपनीय पेपर्स। और जूलियन असांजे ने एक बात कही थी कि सारे जो युद्ध होते हैं वो मीडिया के झूठे प्रोपोगेंडा के नतीजे होते हैं। खासतौर पे अमेरिकन, ब्रिटिश और इस तरह के जो देश हैं, बड़े देश जिनके जो दुनिया को चलाते हैं ऐसा कहा जाता है, उनकी ऐसी ऐसी अंदरूनी चीजें निकाल कर जूलियन असांजे लाए थे कि एक समय पूरे दुनिया में तहलका मच गया था। और जाहिर है कि अमेरिका और यूरोप में बैठे हुए जो बॉसेस हैं, जो दिखाई देते हैं उनको भी, और जो नहीं दिखाई देते हैं लेकिन असली बॉसेस हैं, उनको जूलियन असांजे से कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी हुई होगी आप समझ सकते हैं। उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर केस चलाया गया, लंबे समय तक जेल में रहे। जेल की जिस कोठरी में वो थे उसमें 23 घंटे उनको अकेले में, यानी कैद तन्हाई में रहना पड़ता था। और क्या क्या है प्रकाश भाई तो और डिटेल में बताएंगे, ये मैंने इंट्रोडक्शन के लिए कहा। तो जूलियन असांजे की रिहाई, जूलियन असांजे का होना और विकीलीक्स के पेपर, ये हमारे समय की बेहद महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कोई गोदी मीडिया, या कोई गोदी मीडिया सिर्फ भारत में नहीं होता, ये मैं 50 बार कह चुका हूं, भाई और डिटेल में समझा देंगे कि हमारे देश का गोदी मीडिया तो बहुत बेशरम है, इसलिए साफ साफ दिखाई दे देता है। लेकिन दुनिया भर में गोदी मीडिया होता है जिनको कोई और चलाता है। अभी मैं कल पढ़ रहा था, जर्मनी के एक एक्स जर्नलिस्ट थे, सीनियर, उन्होंने कहा कि यूरोप के सारे अखबारों को सीआईए चलाता है। मैं यहीं पर अपनी बात रोक रहा हूं। प्रकाश भाई, सवाल नहीं है, मैं चाहता हूं जूलियन असांजे के बारे में, ये जो सामने दिखने वाले शहंशाह होते हैं और ना दिखने वाले शहंशाह होते हैं, और उस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप आराम से अपना समय लेकर दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसा आपने बताया कि लंदन की जेल से वो 1901 दिन की कैद काटने के बाद आज सुबह खबर आई कि रिहा किया गया है। और यहाँ पे मैं तकरीबन 3 साल ना, हाँ 3 साल, लेकिन इनको पहली बार अरेस्ट किया गया था 2010 में लंदन में ही। और वो चार्ज ये था कि स्वीडन में इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था, या इस तरीके का था कि मतलब नशे में किसी को इन्होंने इस्तेमाल किया था, जो भी इस तरीके के आरोप थे। उस आरोप में इनको 2010 में लंदन में पहली बार गिरफ्तार किया गया और उनको कुछ दिन जेल में रहने के बाद उनको बेल मिल गई। और कई बार आपने देखा होगा कि पश्चिमी देशों में जब बेल दी जाती है तो आपके पैर में
कोई किसी के मतलब एक तरीके से आप नजरबंद होते हैं और आपके पैर में एक तरीके का सेंसर लगा दिया जाता है कि आप कहीं भी जाएंगे तो पता चल जाएगा, और आप उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। तो ये एक फार्म हाउस में रहते थे, लेकिन उसी दौरान इनको ये एहसास था कि स्वीडन वाला जो मुकदमा था वो भी यही था कि किसी तरीके से इनको लंदन से बाहर निकाल के स्वीडन लाया जाए और स्वीडन से फिर इनको अमेरिका के हाथों में सौंप दिया जाए। तो उस बेल के दौरान ये एक दिन इन्होंने जाके इक्वाडोर की लंदन में जो एम्बेसी है वहां पे इन्होंने शरण ले ली, और वहां करीब वो 5 साल 7 साल रहे अंदर। जब इक्वाडोर में सरकार बदली तो उस सरकार को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसे दिलवाए, और उसके एवज में यह तय हुआ कि तुम इनको शरण देना बंद कर दो, और एक दिन सुबह तड़के जो है लंदन पुलिस घुसती है दूतावास में और इनको पकड़ लिया जाता है 2019 में, और तब से ये बेलमार्स की जेल में थे। इसी बीच क्या हुआ कि स्वीडन गवर्नमेंट ने वो इनके ऊपर जो सेक्सुअल हरासमेंट के चार्ज थे उसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो उसमें कुछ था ही नहीं, ना गवाह मिले, ना सबूत मिला, ना कुछ था। लेकिन यहां पे उनको जिस तरीके से जेल में रखा गया, और इस बारे में जो लगातार सुनवाइयां हुई उसमें भी बातें आ रही थी कि उनके हेल्थ पे ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको जैसे आपने बोला कि उनको अकेले रहना पड़ता था और एक छोटी सी कोठरी में उनको रखा गया, मिलने जुलने को लेके बहुत सारी चीजें थी। तो अंततः अभी जो खबर आई अचानक से कि असांज की लीगल टीम ने अमेरिका फॉरेन ऑफिस से या डिफेंस ऑफिस से उन्होंने एक डील की है। उस डील में यह है कि एक मरियाना आइलैंड है पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना के बीच में, वो अमेरिका की टेरिटरी है। वो 14 द्वीपीय द्वीप हैं, उनका एक समूह है। वहां पे ले जाया जाएगा इनको, ये जाएंगे, और ऑलरेडी सारी व्यवस्था हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स भी आ गया है सब अखबारों में, खबरों में, और उसमें एक ही दिन में सारी चीज सुनवाई होगी। कल ये सुबह 9 बजे अदालत में होंगे और कुछ घंटों में ही सुनवाई होगी और एक फैसला दिया जाएगा जिसमें इनको एक मामले में इन्होंने अपनी गलती मानी है, अपना अपराध स्वीकार किया है कि हमने अमेरिकी गवर्नमेंट के क्लासिफाइड दस्तावेजों को निकलवाया और छापा। ये जो है ये अपनी गलती मानेंगे, और इस गलती के लिए उनको 62 महीने की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन वो 62 महीने इसमें गिन लिए जाएंगे जो उन्होंने लंदन में जेल में काटे हैं, तो उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। ये अभी ये कहानी है। तो एक तो देखिए जिस तरीके से उनकी पत्नी बोल रही थी, जो लोग मिलने जा रहे थे, अभी जैसे टकर कार्सन जो अमेरिका के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं वो गए थे मिलने, तो जो भी मिलने जा रहा था वो यही कह रहा था कि उनका शरीर तो खराब हो ही रहा है, उनकी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ हो रही है, वो इनकोहेरेंट हो रहे हैं, उनकी आंख में दिक्कत हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, इस तरीके की चीजें हो रही, खबरें आ रही थी। तो एक तो अब वो ऑस्ट्रेलिया में अपने घर पे अपने परिवार के साथ रहेंगे, स्वास्थ्य लाभ करेंगे, क्योंकि जब वो इक्वाडोर की एम्बेसी में थे तो उनको अंदर ही रहना पड़ता था। क्यों? वो छत पे या खिड़कियों पे नहीं आ सकते थे। शुरू में उन्होंने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की खिड़की से, लेकिन बाद में ऐसी खबरें आई कि दूसरी इमारतों पर, अगल बगल की दूसरी इमारतों पर स्नाइपर्स हो सकते हैं और वो गोली मार सकते हैं। इसी बीच में एक और खबर आई और अमेरिका के प्रोमिनेंट अखबारों ने उसको छापा कि जब माइक पॉम्पियो, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उनके विदेश सचिव थे, वो जब सीआईए चीफ थे, तो सीआईए ने इनको मारने के लिए बाकायदा षड्यंत्र रचा था। ये खबर जब आई तो वो भी बहुत चिंताजनक थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जेल में जिस तरीके से इनको रखा जा रहा है तो कुछ हो जाए, कोई मार दे उनको, या खुद ही ऐसी स्थिति आ जाए कि वो मर जाए। तो ये सारी चीजें चल रही थी। और अच्छा, एक सेकंड रोकूंगा आपको। किया क्या था जूलियन असांजे में? हमारे मित्रों को, दर्शकों को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि आखिर जूलियन असांजे ने किया क्या था कि अमेरिका ने लगभग उसको अपना शत्रु घोषित कर दिया।
जूलियन ने 2006 में विकिलीक्स आप की मिले भी स्थापना। थे, आप जूलियन जूलियन असंजे के वकील से आपकी मुलाकात भी हुई थी, मैं हाँ, तस्वीर देख रहा वो जो कैंपेन चल रहा था ना दुनिया भर में, हर देश में लोग कह रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है जूलियन असांज के साथ। और मजे की बात आपको बताऊं कि वो इसी आपके सवाल में ही आएगा जवाब में। 2006 में इन्होंने विकिलीक्स की स्थापना की। ये था, एक वेबसाइट ऐसी थी जिसमें कि दुनिया भर में जो विसल ब्लोअर्स हैं, जो गलतियां देख रहे हैं सरकारों की या पुलिस की, मिलिट्री की या बैंकों की, कॉरपोरेशंस की, तो उनके वीडियोस या उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स उस पे बिना नाम के छापा जाता था उस पर। ये और पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी। कई देशों की सरकारों के खिलाफ ऐसे मसले आए जिन पर विकिलीक्स के दस्तावेजों के आधार पर उन देशों में बाकायदा मुकदमे चले, सरकारें गिरी, मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, ऑफिसरों को जो है सजा हुई। उसी में अगर जूलियन ने अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका और ब्रिटिश सेनाओं की जो वहां पे जिस तरीके का उन्होंने कत्लेआम मचाया, जिस तरीके से निरीह लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा गया बाकायदा टारगेट कर करके, यह जानते हुए कि ये लोग कॉमन सिविलियंस है, उनको मारा गया, इस बारे में उन्होंने ढेर सारे दस्तावेज और कुछ वीडियोज जो है पब्लिश किए, जिसकी वजह से चेल्सिया मैनिंग जो इराक में उन्होंने अमेरिकी सैनिक के रूप में काम किया था, उनको अमेरिका में सजा हुई थी 35 साल की, लेकिन 7 साल की सजा काटने के बाद उनको रिहा कर दिया गया क्योंकि बराक ओबामा ने उनको क्षमा कर दिया था। हालांकि बाद में ट्रंप के टाइम में उनको फिर दोबारा कुछ समय के लिए गिरफ्तार किया गया एक फर्जी मुकदमे पे। अगर जूलियन असांज ने, विकिलीक्स ने अगर इराक और अफगानिस्तान के युद्ध के बारे में, हमलों के बारे में अगर दस्तावेज नहीं छापे होते तो दुनिया अभी भी यही समझ रही होती कि अमेरिका और नाटो के सैनिकों ने जाकर इराकियों को मुक्त कराया है, अफगानियों को मुक्त कराया है। उसके जो युद्ध अपराध, अच्छा मजे की बात आपको बताऊं कि खुद अमेरिका में और ब्रिटेन में जो सैनिकों ने इराक में और अफगानिस्तान में अपराध किए, उसमें कुछ के खिलाफ मुकदमा चला और सजा हुई, उनको निलंबित किया गया मिलिट्री से। ये सब जूलियन असांज के विकिलीक्स का कारनामा था। और जूलियन ने बहुत सारे दस्तावेज दुनिया भर के जो प्रतिष्ठित अखबार हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन में गार्डियन, ऑब्जर्वर, हमारे देश में द हिंदू, इन लोगों के ऐसे बहुत सारे देशों में उन्होंने वहां की मीडिया के साथ मिलकर एक साथ पब्लिश करते थे ये लोग कि भाई ये दस्तावेज आया है, ये दस्तावेज आया है। अब ये जो चीजें हो रही थी वो अमेरिकी सरकार के लिए बड़ी, एक तो दुनिया के सामने उनकी करतूत आ रही थी, तो उन्होंने सिक्रेसी का बहाना बना के, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का बहाना बना के उन्होंने ये सारा प्रोसेस शुरू किया। और चूंकि ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका की गवर्नमेंट से बहुत करीबी है, तो वहां पे फिर ये स्वीडन वाला मसला करके कि किसी भी तरीके से इसको बंद किया जाए, और 2010 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और तब से उनका ये पूरा उनके साथ ये चल रहा था। विसिल ब्लोअर्स को लेकर दुनिया की सारी सरकारें परेशान रहती हैं। हमारे यहाँ भी विसिल ब्लोअर्स की हत्याएं हुई हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। मध्य प्रदेश में जो व्यापम हुआ था उसके बाद जो हमारे विसिल ब्लोअर्स थे उनको सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करानी पड़ी। बहुत सारे किस्से हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं थोड़ा आपसे समझना भी चाह रहा था और चाहता था कि दर्शकों तक भी ये बात पहुंचे कि स्टेट और डीप स्टेट का जो रिश्ता होता है, युद्ध जैसे हमको सामने दिखाई देता है कि फला घटना हुई, उसके चलते इजराइल और हमास में युद्ध शुरू हो गया। फिर एक खबर आती है कि इजराइल को पहले से पता था कि हमास जो है वो हमला करने वाला है। फिर कभी कुछ और खबर आती है, फिर आता है कि अमेरिका समझा रहा है इजराइल को कि लेबनान से मत लड़ो। फिर खबर आती है कि अमेरिका कहता है कि अगर लेबनान से लड़ाई होती है, हिजबुल्लाह से लड़ाई होती है, तो जितना संभव होगा उतना हम सपोर्ट करेंगे। ये जो डीप स्टेट और स्टेट्स का खेल होता है, युद्ध का खेल होता है, बाकी सारा खेल होता है। और जो मैंने एक कोट किया था एक सीनियर जर्नलिस्ट का, कल मैं कोट पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा था कि पश्चिम के सारे अखबार जो हैं वो CIA चलाता है। ये पूरा खेल कैसे चलता है, कौन लोग होते हैं, क्या फायदा इसमें होता है, और जूलियन असांजे जैसे लोगों से क्या नुकसान होता है ऐसे लोगों का, थोड़ा सा मैं चाहता हूं डिटेल में इसको समझा दीजिए।
दो तीन चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि करीब 50 साल हो गया, 50 साल से ज्यादा समय हो गया, एक सेलिब्रेटेड अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया था, न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस अमेरिकी गवर्नमेंट, ये मुकदमा था। उस फैसले में, बहुत शानदार फैसला है वो, गूगल पे लोग करेंगे तो मिल जाएगा, और हर कम से कम अगर पत्रकार मित्र हमारे इस बातचीत को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो उनको जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो देखें और जजेस भी देखें उसको। सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कहा, मेजॉरिटी फैसला था, 6-3 के अनुपात से वो फैसला आया था, उन्होंने लोकल कोर्ट्स को डांटा, बाकायदा डांटा है कि तुम लोगों को ओरली भी इस मसले को नहीं सुनना चाहिए था। अमेरिकी सरकार जो न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ शिकायत लेके आपके पास गई थी, ये आपको सुनना ही नहीं था। दस्तावेज और रिटन कंप्लेन तो अपनी जगह है, आपको मुंह जबानी भी नहीं सुनना था। क्यों? क्योंकि प्रेस का एक सर्टेन काम है कि वो फैक्ट्स को निकालेगा, वो पब्लिक के सामने रखेगा, पब्लिक अपना जजमेंट बनाएगी और सरकार को उसके लिए अकाउंटेबल ठहराएगी कि भाई ये क्या हो रहा है। उसको भी उसको याद रखना चाहिए। दूसरा बड़ा मसला आया था, डेनियल एल्सबर्ग, जो अभी कुछ समय पहले उनका देहांत हुआ, बहुत सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट रहे अपने जमाने के। उन्होंने वियतनाम में जो अमेरिकी गवर्नमेंट कर रही थी उसके बारे में उन्होंने खुलासे किए थे, और पेंटागन पेपर्स के नाम से उन्होंने ये खुलासा किया था। उसके बाद बर्नस्टीन और दूसरे साथी ने उनके वाटरगेट का खुलासा किया। ये सारे मुकदमे गए। डेनियल के खिलाफ भी अमेरिकी सरकार यही गई कि इन्होंने क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को छापा है, और इन पर ट्रीजन तक का मुकदमा चलाया गया था। सोच सकते हैं आप, राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, और उनको बाकायदा कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल इन्होंने सही किया है, पत्रकार का काम ये होता है, और अमेरिकी सरकार की जो अपील थी उसको खारिज किया गया। डेनियल एल्सबर्ग जूलियन असांज की रिहाई के आंदोलन में भी काफी आगे रहे, बोलते रहे। कुछ समय पहले ही उनका देहांत हुआ। अब देखिए अखबारों में क्या है, किसी ने बड़ा अच्छी बात कही थी कुछ समय पहले, अमेरिका में ही एक मीटिंग में, जो जूलियन असांज की रिहाई की मांग को लेके थी, कि ये जो जलसा हो रहा है, जो ये हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, अगर 50 साल पहले की तरह पत्रकारिता अगर 50% भी बची होती तो यह जगह पत्रकारों से भरी होनी चाहिए थी। तो ये तो एक गिरावट आई है जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड में, ये अक्रॉस द वर्ल्ड फिनोमेना है। दूसरी चीज कि देखिए ट्रेडिशनली क्या है कि अखबारों का या चैनलों का जो मालिकाना है वो या तो धनी परिवारों के पास है, वेस्ट में चाहे हमारे यहां, या कंपनियां उसको ओन करती हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। दूसरी तरफ मैं तो ये इस बात से सहमत नहीं हूं कि पश्चिम के या अमेरिका के सारे अखबार जो है CIA चलाता है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि डीप स्टेट जो है वो लगातार इस तरीके की चीजें प्लांट करता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, इराक युद्ध का बहाना बनाया गया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इसके लिए पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स और भी कुछ अखबारों में, BBC, इन जगहों पे फर्जी खबरें बाकायदा प्लांट की। प्रकाश भाई, मैं बस आपको एक सेकंड रोक नहीं रहा हूं, आप ही मैं जोड़ रहा हूं कि उस समय हम लोग की उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन अखबार तो पढ़ते ही थे, अखबार पढ़ने की बचपन में आदत है। एक खबर मैं कभी नहीं भूल पाता हूं, और वो दैनिक जागरण या आज या किसमें छपी थी ये भी मुझे नहीं याद है, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सद्दाम हुसैन के पास एक ऐसी गैस है कि जिस दिन वो छोड़ देगा उस दिन पूरा अमेरिका खत्म हो जाएगा। और वो गैस बना के उसने रखी हुई है, और वो कैसे रखी हुई है, कैसे वो, मतलब इतना डिटेलिंग थी कि ऐसा लग रहा था कि पत्रकार महोदय वहां गए हैं और उन्होंने पूरा खुदाई करके सारा कुछ देखा है। और बाद में हमने देखा कि बेचारा सद्दाम हुसैन खुद खुदाई करके नीचे बैठा हुआ था, जिस तरह से वो पकड़ा गया, बड़ी हुई दाढ़ी और सारा कुछ। तो जस्ट याद आ गया मुझे, तो मैंने जोड़ दिया कि वो यहां तक बिल्कुल मुझे भी याद है। और इनफैक्ट मैं अभी भी उस तरीके की रिपोर्टिंग पढ़ता हूं जब कुछ रिसर्च करना होता है या खोजना होता है तो। और बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाद में माफी मांगी
और छोड़िए वो तो फिर भी बहुत पुरानी बात है, मैं अभी की बात आपको बता रहा हूं। कुछ साल पहले वो लीबिया में चुनाव हुआ, इवो मोरालेस जो थे वो चुनाव जीते। जी। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी कि इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने रिपोर्ट दी है कि यह चुनाव उन्होंने धांधली से जीता है, और इसको आधार बना के और अमेरिका के ये IMF, वर्ल्ड बैंक, तमाम सब 3-5 प्रेशर बना के इवा मोरालेस की सरकार गिराई गई, उनको देश से भागना पड़ा और इन लोगों ने अपने बंदे बैठा दिए। साल भर के बाद चुनाव हुआ, फिर इवा मोरालेस की पार्टी जीती और न्यूयॉर्क टाइम्स ने माफीनामा दिया कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई थी, ये जो ग्रुप है जिसने ये रिपोर्ट दी है यही फर्जी है। अब आप बताइए, अब और एक चीज और देखिए कि जैसा कि मैं बता रहा था कि जूलियन असांज के साथ दुनिया भर के कई सारे अखबार छापा करते थे, लेकिन जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा तो यही अखबार जूलियन असांज के मसले को थोड़ा आराम से, रिलैक्स, कोई ज्यादा इस पे स्टैंड नहीं लेना, ये लोग करने लगे, न्यूयॉर्क टाइम्स हो चाहे गार्डियन हो। तीसरी चीज मैं जोड़ूंगा इसमें कि अगर जूलियन असांज खबर छापने के लिए, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन छापने के लिए दोषी हैं, अपराधी हैं, अमेरिका के लिए राजद्रोही हैं, तो जो अखबार, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स पे क्यों नहीं मुकदमा चलना चाहिए? क्योंकि वो भी तो छाप रहा है। जिस दिन विकीलीक्स के वेबसाइट पे आप देख रहे हैं उसी दिन वो न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में भी आ रहा है। और क्या गार्डियन को, लंदन में ही गार्डियन का दफ्तर है, उसके प्रकाशकों को नहीं पकड़ा जाना चाहिए था? और देखिए, जब जूलियन असांज की बात आ रही है तो हमें एक और बड़े विसल ब्लोअर को याद करना चाहिए जो अभी अमेरिका से बाहर भागे हुए हैं और उन्होंने मॉस्को में शरण ली हुई है, एडवर्ड स्नोडेन। एडवर्ड स्नोडेन ने यह बताया, अच्छा उसको भी गार्डियन ने छापा था, ग्लेन ग्रीनवाल्ड उस समय वहां पे कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे, अभी वो इंडिपेंडेंट अपना काम करते हैं यूट्यूब पे और उस पे रंबल पे। स्नोडेन ने सिर्फ इतना बताया कि अमेरिकी सरकार के पास एक सर्विलांस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कि दुनिया भर के लोगों का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज हो रहा है उसको वो लोग उसका सर्विलांस कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मजे की बात देखिए कि स्नोडेन को तो आपने भागने पर मजबूर कर दिया, नहीं तो आप उसको फांसी पर लटका देते। लेकिन स्नोडेन के ही बात से यह खबर जर्मनी में उस समय जब मर्केल चांसलर थी, उनको पता चला कि यह जो पूरा ये सर्विलांस का नेटवर्क है ये उनका फोन और उनका कंप्यूटर भी टेप कर रहा है। तो उन्होंने बकायदा, वो लेडी बहुत मजबूत लेडी थी, उन्होंने बराक ओबामा को हड़का, आपको याद होगा उन्होंने जॉर्ज बुश से भी पंगा लिया था, उसके बाद उन्होंने बराक ओबामा को हड़काया और बराक ओबामा को सार्वजनिक रूप से यह मानना पड़ा कि यह हमने गलती की है, ये अब आगे से हम ये नहीं होगा। तो आप ये सोचिए कि भाई आप अपनी गलती मान रहे हो और जो गलती की तरफ इशारा कर रहा है उसको आप कह रहे हो कि मार देंगे तो सजा दे देंगे तो लटका देंगे। तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए, और आपने युद्ध की बात की तो मैं जूलियन असांज का ही एक कोटेशन यहां पे कोट करना चाहूंगा कि ये जो फॉरएवर वार्स हैं इनका मकसद लोगों की जेब में से पैसे निकालकर हथियार बनाने वाली और बाकी जो कॉरपोरेशंस है उनकी जेब में डालने का मसला है, और इसीलिए ये लगातार युद्ध चलते रहते हैं, कभी यहां कभी वहां कभी यहां। और आप इजराइल की बात कर रहे हैं तो वही हो रहा है, रोज नेतन्याहू कह रहा है कि तुम हमको हथियार नहीं दे रहे हो, और रोज हम लोग रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि अमेरिका से हथियार जा रहा है। रोज हम देख रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, और लंदन के ही अखबार बता रहे हैं कि ब्रिटिश एयरफोर्स के सैकड़ों उड़ानें हुई हैं गाजा में जो वहां पे जासूसी कर रही हैं और उस इंफॉर्मेशन को वो इजरायली मिलिट्री को पास कर रही हैं। तो आप देखिए कि जब इतना बड़ा इन लोगों का नेक्सस चल रहा है तो जाहिर है कि वो लोग जर्नलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, नहीं तो फिर तो पब्लिक को सब पता चलने लगेगा। आज अभी कुछ समय पहले तक आपको मैं बताऊं ये स्थिति हो गई थी कि लोग मान के चल रहे थे। मैं अपने कुछ मित्रों की बात कहूं, मैं ट्विटर पर लिखा कि अमेरिका चाह रहा है कि गाजा के पॉपुलेशन को
शिफ्ट करके दूसरे देशों में बसा दिया जाए, इजिप्ट में, इराक में, यमन में। तो कई लोगों ने लिखा कि यह तो बड़ा अच्छा आइडिया है। मतलब आप सोचिए कि इतना भी सेंस नहीं है कि किसी को किसी के घर से निकाल रहे हो यार। मतलब आप ये सोचिए। उसी तरीके से जब इराक वाली जो बात आपने कही कि सद्दाम हुसैन के बारे में कितना उनको विलेन बनाया गया, कर्नल, उनकी कमियां हो सकती हैं, वो तानाशाह हो सकते हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन उसकी वजह से आप लाखों लोगों को मार देना। कर्नल गद्दाफी के साथ ये लीबिया में किया गया, मैं गद्दाफी का नाम लेने ही वाला था, बिल्कुल। असद के साथ किया गया इसमें सीरिया में, और अफगानिस्तान में किया गया। तो अब आप अफगानिस्तान का तो बहुत मजेदार है प्रकाश भाई कि अफीम के उस पर जो उन्होंने बैन लगाया है, अब बाकायदा खबरें छप रही हैं कि उससे अफगानिस्तान में गरीबी बढ़ रही है, क्योंकि बिल्कुल दुनिया भर में ड्रग्स के बिजनेस पे असर पड़ा है। और यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। इनफैक्ट अमेरिकी कांग्रेस में इस बारे में बात हो चुकी है, अमेरिका में दस्तावेज हैं इस बारे में कि निकारागुआ में जो वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ और 79 में, उस सरकार के खिलाफ एक गुरिल्ला ग्रुप बनाया अमेरिका ने, CIA ने। तो हुआ कि भाई ये जो गुरिल्ला ग्रुप है, इसको हम पैसा कहां से देंगे, इसको हम कैसे स्पॉन्सर करेंगे। तब हुआ कि भाई CIA ने अमेरिका में ड्रग्स बेचना शुरू किया, और उस ड्रग्स के पैसे से कॉन्ट्रा विद्रोहियों को जो है रिगन के टाइम पे, बाकायदा इसको माना गया है। ये पहले तो प्रेसिडेंट रिगन ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाद में मानना पड़ा कि हाँ वैसा हमने किया था। और इस बारे में भी रिपोर्ट्स हैं, इस बारे में भी दस्तावेज है, पब्लिक दस्तावेज है, कोई विकीलीक्स की तरह कोई अलमारी से निकाल के हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। कि अफगानिस्तान से जो अफीम जाता था, और एक समय दुनिया के मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान के अफीम का था, वह बिजनेस कंट्रोल होता था CIA से। नहीं तो आप जरा सा 1 मिनट अशोक भाई अंदाजा लगाइए कि अफगानिस्तान से अफीम जहाजों में भर भर के, ट्रकों में भर के, वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, वहां से आप निकालेंगे, समुद्र में ले जाएंगे, एक बंदरगाह पे वो होगा, लादा जाएगा, जैसे हमारे यहां पकड़ा गया गुजरात में और कहीं कहीं एयरपोर्ट में, बंदरगाहों पे। फिर उसका ट्रांजिट होगा यूरोप और अमेरिका तक। उस ट्रांजिट में आप जाएंगे, दुबई होके जाएंगे, आप और जगहों पे जाएंगे। इतना बड़ा रैकेट इतने सालों से चल रहा है भाई। इंटरपोल क्या कर रहा है, CIA क्या कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भाई आप खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। और तो और छोड़िए, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, आखिरी सवाल तक चलते हैं प्रकाश भाई। इंडिया को लेके भी कई सारी मजेदार चीजें आई थी विकीलीक्स में, यहां पर भी थोड़ा बहुत चाय की प्याली में तूफान आया था, उसको भी शेयर कर दीजिए। वो था जो दुनिया भर के दूतावास अपनी सरकारों को मेमो भेजते हैं, कुछ जो भी इंफॉर्मेशन होगी। जैसे हमारे यहां भी जो नई सरकार बनी है, तो इनके सारे मंत्रियों के बारे में कि ये कौन आदमी है, क्या इसका बैकग्राउंड है, नहीं है, ये अलग अलग दूतावासों ने अपनी सरकार को बताया होगा। वो क्लासिफाइड माना जाता है। उसको उन्होंने उठा के विकीलीक्स ने छाप दिया। तो अब जाहिर है कि हम लोग भारत के हैं, तो हम लोगों का इंटरेस्ट उसमें था। अब जैसे उसमें एक मजेदार था और बड़ा हास्यास्पद भी था, उसमें एक था कि JNU के बारे में कि क्रेमलिन ऑन जमुना या समथिंग, और बहन जी के बारे में, बहन मायावती के बारे में एक था कि वो उनका जूता छूट गया था या पर्स छूट गया था, तो जहाज दोबारा आया और लेकर गया। ये था एक था किसी हमारे अरुण जेटली के बारे में भी कुछ था। हाँ वो था। और उसमें एक और चीज पता चली थी कि किस तरीके से भोपाल यूनियन कार्बाइड, एक अलग भी खुलासा हुआ था, वो दूसरे लोगों ने किया था, लेकिन उसमें भी था कि भोपाल गैस वो जो जगह थी फैक्ट्री, उसको यूनियन कार्बाइड ने डाउ जोन्स को बेचा हुआ है। तो डाउ केमिकल्स को, तो डाउ केमिकल्स ने जब खरीदा है तो लाइबिलिटी भी उसने खरीदी है, जो गैस पीड़ित हैं उनको मुआवजा देना या और भी जो अस्पताल चलाना, ये सारी चीजें। तो उसको लेके जो
अदालती मुकदमे चल रहे हैं यहां भी और बाहर में भी, उसके बारे में किस तरीके से हमारे देश के कुछ नेता, प्लानिंग कमीशन के उस समय के चीफ का नाम आया, जेटली का नाम आया, और यह आया कि भाई, और डाउ केमिकल्स के एग्जीक्यूटिव्स का, कि भाई ये थोड़ा सा देखो ये कैसे है नहीं है, ये सारी चीजें। तो ऐसे ऐसी चीजें उस समय आई थी, वो अभी भी है, आप विकीलीक्स के साइट पे जाएंगे, थोड़ा खोजना पड़ता है, तो वहां पे वो पूरा डोजियर अभी भी, थैंकफुली विकीलीक्स की। अच्छा, एक आखिरी बात बताऊं, न सिर्फ जूलियन असांज को पकड़ा गया, बल्कि विकीलीक्स के तमाम खातों को, जो भी पेमेंट सर्किल होता है, जो ये तरीका जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड या ये सब पेमेंट करते हैं, ये सारी चीजों को बंद किया गया। उसके बावजूद विकीलीक्स थैंकफुली अभी भी जो है चल रही है। आप एक भूल गए, मैंने निकाल लिया इस बीच में, इकोनॉमिक टाइम की हेडिंग थी ये, हिंदू नेशनलिज्म इज एन अपॉर्चुनिटिक इशू। ये अरुण जेटली ने यूनाइटेड स्टेट्स को कहा था। ये मुझे बिल्कुल याद था कि ये हिंदू नेशनलिज्म से आप परेशान मत होइए, ये अवसरवादी मामला है, ये सिर्फ वोट लेने के लिए किया जा रहा है, सिर्फ वोट करने के लिए किया जा रहा है, और बाकी हम लोगों में और उनमें कोई खास फर्क नहीं है, हम पूरे वैसे ही रहेंगे। ये अरुण जेटली साहब का बयान था जो विकीलीक्स ने बाहर निकाला था। ये बाकायदा उन्होंने यूएस के किसी बंदे से कहा था, यूएस एम्बेसी किसी बंदे से कहा था। तो भारत के बारे में भी आप जब बात आते थे, एकदम से मुझे याद आया कि अरुण जेटली जी का नाम उस समय ये पता नहीं, मैं तमाशा हुआ था, मैं पता नहीं कैसे ये चीज भूल गया था। ये उस समय बहुत चर्चा में, बहुत दिनों तक चर्चा में आया था। बिल्कुल जी। और बल्कि इस पर अरुण जेटली जी ने कभी कोई बयान नहीं दिया, कई बार उनसे पूछा गया, वो हर बार माइक किनारे करके चले जाते थे, कभी बात नहीं करते थे। तो कहना यही था कि जो बातें हम सुनते हैं, जो मंच पे कही जाती हैं, जो अखबारों में छपती हैं, जो टीवी चैनल्स पर आती हैं, जो सत्ता हमें दिखाना सुनाना चाहती है, उसके पीछे कई बार बहुत बहुत दूसरी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें बताया गया कि अफगानिस्तान एक बेहद पिछड़ा हुआ देश था, तो पहले रशिया पहुंच गया उसका उद्धार करने के लिए, फिर अमेरिका पहुंच गया उसका उद्धार करने के लिए, और हुआ ये कि वहां पर वो जो है अफीम की खेती का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। हमें बताया गया हमास के बारे में बहुत कुछ है, जब चीजें बाहर निकल के आई, इस बार संयोग से बहुत सारा शोर हुआ, बहुत सारा इतिहास खंगाला गया। प्रकाश भाई, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 40 साल में इजराइल के इतिहास पर दुनिया भर में कभी इतनी बात हुई हो। तो आज एक ये बात सोशल मीडिया आई तो ये सारी बातें निकल के आई कि भैया कब्जे कैसे हुए थे, कैसे बच्चों को मारना, औरतों को मारना, घरों से निकालना, घर तोड़ना, ये पिछले 60-70 साल से चल रहा है, ये नया नहीं है, और जब ये होगा तो प्रतिरोध होगा। अमेरिका को लेकर आप अगर हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, सीआईए से जुड़ी हुई फिल्में देखते हैं, तो एक ऐसी छवि बनती है कि बस प्राण हथेली पे लेके कभी भी वो चले जाते हैं किसी भी देश में बचाने के लिए। हालांकि उसमें कुछ विलेन कैरेक्टर्स डाले जाते हैं जो ड्रग का कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो सारे जो ड्रग कैरेक्टर्स होते हैं वो लास्ट में किसी ईमानदार आदमी द्वारा मार दिए जाते हैं। ये हॉलीवुड की फिल्मों का बेसिक थीम होता है। सीआईए क्या क्या करती है, कहाँ कहाँ करती है, थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करेंगे, और सीआईए के साथ एक अच्छी बात है कि कुछ पुराने पेपर्स जो हैं वो ऑफिशियली भी वो ओपन करती रहती है, उनको खंगालेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। भारत में भी ऐसे ही जितना कुछ आप सुन रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पर, इसके पीछे बहुत सारा कुछ है, और जो पत्रकार बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे, उनका भी कमोबेश जूलियन असांजे जैसा ही हाल होना है। इसलिए ज्यादातर पत्रकारों ने जूलियन असांजे की जगह गोदी मीडिया होना तय कर लिया है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई आपके इनसाइट्स के लिए। आगे भी हम ऐसे मुद्दों पर लगातार बात करते रहेंगे। शुक्रिया।